future soon. Future simple talks about what kind of actions. सबसे पहले वो actions जो shows in future, यानी action that will happen in future. जो काम फ्यूचर में होगा, जिसको अदर वर्ड्स में हम प्लानिंग भी कहते हैं, और उसी में हमारी प्रिडिक्शंस भी हो जाती है। ये दोनों एक ही कैटेगरीज हैं और ये फ्यूचर को ही शो करती हैं। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट जो काम फ्यूचर में होगा, विल हैपन इन फ्यूचर। अब उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वेरिएशंस हैं। The very first one is about active voice, as I told you earlier. It has its active voice and it also has passive voice. पहले एक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट हैज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will and shall and first form, at last we have object। ठीक है, अब will और shall को थोड़ा समझते हैं। will कहाँ इस्तेमाल होगा और shall कहाँ इस्तेमाल होगा। वैसे तो मोस्टली आज हम will ही यूज करते हैं आजकल। shall इस्तेमाल होता है written लैंग्वेज में। written में कहाँ इस्तेमाल होता है? to make something formal statement। formal statement like आप एप्लीकेशन लिखते हो, उसमें आप कहते हो आई शैल बी ग्रेटफुल। अगर आप शैल की जगह विल लगा दो तब भी जुमला सही है, लेकिन शैल साउंड्स मोर फॉर्मल, बिकॉज ऑफ दैट आपने विल को छोड़ के शैल इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो विल का इस्तेमाल आज मोस्टली इस्तेमाल होता है तमाम टेंसेस में, तमाम सब्जेक्ट के साथ। पास्ट में एक अलग तरीका था, अब एक अलग तरीका है, लेकिन याद रखिएगा विल और शैल दोनों फ्यूचर को ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर जुमला ये लिखा है, मैंने स्ट्रक्चर दिया है, तो हाउ डज इट मेक अ सेंटेंस? फिर सब्जेक्ट विल और शैल फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इट साउंड्स लाइक कि वो कल नहीं आएंगे, सो वी विल से दे विल नॉट कम टुमारो, कि वो लोग कल नहीं आएंगे। अगर जुमला है कि वो अपना काम कर लेगी, तो शी shall do her work on time। अच्छा, कई बच्चे बोलने में बिकॉज ये shall शुड का सेंस दे रहा है, तो उर्दू बन जाती है कि उसे अपना काम वक्त पे करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये shall will का ही सेंस दे रहा है कि वो अपना काम वक्त पे करेगी, फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसका सिंपल एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जहां विल हो या शल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब अगर बात करें इसका पैसिव वॉइस, पैसिव पैसिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है, कि जहां मैंने पहले बताया हुआ था उसकी शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, या तो आप यूज करोगे विल या यूज करोगे आप शल, लेकिन उसके बाद इस्तेमाल क्या करना है? दैट्स बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन थ्री डॉट्स। हो सकता है जुमला आगे भी कंटिन्यू हो। मैं मिसाल बना के दिखा देता हूं। जुमला है कि तमाम बच्चों को तमाम बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो ऑल द स्टूडेंट्स शल बी रिवॉर्डेड। ये जुमला पैसिव का हो गया। एक और जुमला बन सकता है कि भाई कल बिल पे हो जाएगा, या कल में बिल पे, कल
बिजली का बिल पे हो जाएगा। सो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड टुमारो। ठीक है। जुमला है कि क्लास कल नहीं होगी। सो द क्लास won't be conducted tomorrow। कल क्लास नहीं होगी। अक्सर बच्चे इस वॉन्ट को समझ नहीं पाते, तो भी मैंने ये वर्ड यूज किया है वॉन्ट। तो वॉन्ट की जो फुल फॉर्म है वो है विल नॉट। तो अगर कहीं आपको वॉन्ट दिख जाए तो ये वुड नहीं होता या वुडेंट नहीं होता, बल्कि ये वो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट। तो पैसिव जब भी बनेगा, विल हो या शल हो, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऑलवेज बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये हमने उसका पैसिव बना दिया। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गो विथ स्टेटिव, कि हमारे पास फ्यूचर का स्टेटिव भी होता है। और स्टेटिव में याद होगा मैंने बताया था, वी हैव टू वर्ब्स। पहला वर्ब है बी, दूसरा वर्ब है हैव। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है विल और शल, जो आपको सही लगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल है तो शल यूज करेंगे, वरना विल भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आ जाएगा बी या हैव। जो आपका सेंटेंस है हालत शो करने वाला, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। एंड देन वी विल हैव नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है। तो आपके पास तीनों जगहों पर ये चीजें नजर आ जाती हैं। अब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं सेंटेंस में। अगर मेरा जुमला है कि वो 2026 में या 27 में डॉक्टर होगा, यानी बन जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2026 में वो या 27 में वो डॉक्टर होगा, तो आई विल से ही विल बी अ डॉक्टर इन 2027। ठीक है। इफ आई से कि यार देख लेना उसे कल बुखार होगा, तो इफ आई से सेंटेंस लाइक शी will have fever she will have fever tomorrow। तो यहाँ फ्यूचर की हालत दोनों तरह से मैंने बता दी। एक में बी को इस्तेमाल करके दिखा दिया, एक में हैव को इस्तेमाल करके दिखा दिया। ठीक है। इस तरह का जुमला कहता हूं कि यार 3 साल के बाद ये शख्स अच्छा टीचर होगा, तो जुमला क्या बन जाएगा? ही विल बी अ गुड टीचर आफ्टर 2 months। ठीक है। तो यानी आपका जुमला जो भी बनेगा वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही होगा, और उसमें हालत शो करने के लिए आपके पास दोनों वर्ड्स मौजूद हैं। आप बी भी लगा सकते हो, आप हैव भी लगा सकते हो। ठीक है। तो हमने फ्यूचर सिंपल का सबसे पहले हमने एक्टिव कवर किया, इट वाज एक्टिव। देन वी टॉक्ड अबाउट इट्स पैसिव, देन वी टॉक्ड अबाउट इट्स स्टेटिव। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है मुकम्मल। एंड देन वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो कितना मुश्किल तो खैर नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन दैट्स अबाउट 10th टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया था, जो काम हो रहा है, अगर आपको पास्ट समझ में आया था कि जो काम हो रहा था, तो ये फ्यूचर भी समझ में आएगा, यानी कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा, यानी जो काम जारी होगा, तो उस फ्यूचर के कंटिन्यू एक्शन को
फ्यूचर कंटिन्यूस शो करता है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि इट हैज स्ट्रक्चर में इसका ना तो पैसिव होता है ना स्टेटिव, इट हैज ओनली एक्टिव। ठीक है, इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है। अब उस एक्टिव वॉइस को सॉल्व करते हुए अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल। याद रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपके पास शल का ऑप्शन नहीं है। विल के बाद बी एंड देन सॉरी एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी भी कहते हैं, एंड देन वी विल हैव ऑब्जेक्ट। जुमला बन जाएगा, इट साउंड्स लाइक कि वो खाना पका रही होगी, इट्स लाइक शी विल बी कुकिंग। क्या जुमला है कि वो इस वक्त सो रहा होगा, ही विल बी सॉरी वो कल इस वक्त सो रहा होगा, तो साउंड लाइक ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम। कि कल इस वक्त ये काम हो रहा होगा। ठीक है, अगर जुमला है कि भाई सर अपना टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, तो इसे सर विल बी टीचिंग हिज टॉपिक। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हमारा हो गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होता है, इसका ना तो पैसिव है ना स्टेटिव है। इट्स गोना बी सो मच इजी। लेकिन हाँ, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट, जो थोड़ा सा डिटेल्ड है। उसके दो वर्जन्स होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट जो कि हमारा नंबर 11th है, बिकॉज नंबर 10th हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस था, नंबर 11th हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, सो देयर वी गो। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, समझिएगा। इट टॉक्स अबाउट एक्शन सॉरी रिपीट कर देता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ। इट शोज completed action in future। अब जुमले में दो कहता हूं, आपने समझना है कि इनमें से फ्यूचर सिंपल कौन सा है और फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है। एक जुमला है कि मैं क्लास लूंगा, और एक जुमला है मैं क्लास ले चुका हूंगा। जिस जुमले में कहा जा रहा है कि मैं क्लास लूंगा, मतलब वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये फ्यूचर सिंपल का है, ये फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहा है। लेकिन जब कहा जा रहा है कि मैं क्लास ले चुका हूंगा, तो दैट शोज कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर, दैट शोज कंप्लीट एक्शन। इसमें कोई चीज रहती नहीं है, ये मुकम्मल एक्शन है फ्यूचर का, जो ये काम हो चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट हमेशा काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। अब अगर डिस्कस करें हम उसके स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर में भी सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं हम एक्टिव, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कि जहां सब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्वियसली, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कई बार यहां पर टाइम फ्रेज आ सकता है, टाइम शो हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो टाइम सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है कि कब तक ये चीज हो चुकी होगी। मिसाल देके समझा रहा हूं कि मैं अपनी डिग्री 2027 तक मुकम्मल कर चुका हूंगा। अगर एक जुमला है तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, आई विल हैव
completed my degree 2027 तक by 2027। अगर जुमला है कि अली मुझे ये बात कल तक बता चुका होगा, सबसे अली will have informed me about this by tomorrow। ठीक है, तो ये काम कल तक हो चुका होगा। इफ आई से कि वो अपना असाइनमेंट जमा करा चुके होंगे, इफ आई से वो अपना असाइनमेंट जमा करा चुके होंगे, तो अब से दे will have submitted their assignment। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट मुकम्मल होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट उसी फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, यानी उसी का पैसिव वॉइस, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले उसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, एंड देन इट हैज बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन थ्री डॉट्स। हो सकता है जुमला आगे भी चल रहा हो। जुमला देखिएगा कि जुमला है कि चोर को पकड़ा जा चुका होगा। कल जब तुम सुबह उठोगे चोर को पकड़ा जा चुका होगा, तो सेंटेंस विल बी द क्रिमिनल will have arrested by tomorrow। ठीक है, जुमला है कि जुलाई तक हमारा कोर्स हो चुका होगा, जुलाई तक हमारा कोर्स हो चुका होगा। सो आर कोर्स will have been completed or will have been taught, दोनों जुमले सही हैं, by the end of July। ठीक है, तो ये सारे जुमले बन सकते हैं कि ये काम तब तक हो चुका होगा। कौन ये काम करेगा? दैट्स अ सब्जेक्ट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पैसिव ऑलवेज टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसी में हमारे पास समहाउ हमारे पास अगर लॉजिकली बात की जाए, एक्टिव और पैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूज किए जाते हैं। इसका स्टेटिव नहीं होता, तो इसका हम स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं होता भाई इसका स्टेटिव? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन दोनों का ताल्लुक टाइम के साथ है। तो टाइम की हालत फ्यूचर में कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अली 3 दिन तक बुखार में रहेगा, या अली को 3 दिन तक बुखार होगा, या अली 3 दिन बीमार रहेगा, ये सारे जुमले इलॉजिकल हैं। इट डज नॉट हैव एनी सेंस। ये जुमले एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम इस जुमले को फ्यूचर सिंपल बोल देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट इनके लिए नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस एंड सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस एंड इट्स पैसिव वॉइस होता है मुकम्मल। और यहां पर मैं कहूंगा तमाम टेंसेस होते हैं मुकम्मल, बिकॉज हमारे पास टोटल टेंसेस हैं 11। जो 12th टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये टेंस कोई भी यूज ही नहीं करता, इस टेंस को कोई यूज नहीं करता।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास टोटल 11 टेंसेस हैं और जिनमें से कईयों के हमारे एक्टिव पैसिव स्टेटिव तीनों चीजें हैं जो हमने टॉपिक्स मुकम्मल कर दिए हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लाया हूं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करो। मैं वो सेंटेंसेस लिख लेता हूं, सॉल्व करने का मैं आपको टाइम दूंगा। अगर टाइम ना हो तो आप पॉज कर लें वीडियो को, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद इसके आंसर्स को अपने पास मैच कर लें कि वेदर यू आर राइट और नॉट। मैं हर सेंटेंस को डिफाइन करूंगा कि आखिर वो सेंटेंस अगर ऐसा है सही है तो सही क्यों है। ठीक है, पहला जुमला है हमारा शी डैश, दैट्स शी डैश नॉट हैव एनी आइडिया। आपने सबसे पहले टेंस पहचानना है, उसके बाद एक्टिव पैसिव स्टेटिव पहचानना है, उसके बाद इसका सही फॉर्म लिख देना है, आपका जवाब सही हो जाएगा। सेकंड वन, आई डैश कैच द ट्रेन टुमारो। अभी जुमला भी आपके पास सोचना है, पहले टेंस पहचानना है, उसके बाद बताना है कि एक्टिव है, पैसिव है, स्टेटिव है, ये क्या है। ठीक है, नंबर थर्ड, दे डैश नॉट बी रूड नाउ। ठीक है, इस जुमले को आपने सॉल्व करना है। नंबर फोर, फाइन फाइन ही डैश हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 5, it says she dash not be busy yesterday. Next, Ali dash not read the novel ever. Ali dash not read the novel ever. ठीक है, नंबर 7, they dash be ill since Monday. Number 8, okay, people dash vote him for 3 years. Number 9, it dash have this skill. ठीक है, and last we have the game dash play, sorry, the game dash not play again. ये 10 जुमले हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप ये वीडियो यहीं पॉज करके इसके आंसर्स मुझे बताएं या अपने पास आंसर्स मैच कर लें। मैं यहाँ पर एक एक सेंटेंस को सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई होप कि ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी, हाउ टू सॉल्व दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैं सॉल्व कर रहा हूं,
शी डैश नॉट हैव एनी आइडिया। तो सबसे पहले ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के बाद ये जुमला स्टेटिव है, क्योंकि इस जुमले में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हालत बताई जा रही है। ठीक है, पोजीशन शो की जा रही है। तो जब ये जुमला सॉल्व हो जाएगा तो जुमला आंसर बन जाएगा शी डज नॉट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, डज नॉट हैव। उसके बाद जुमला है आई डैश कैच द ट्रेन टुमारो। बिकॉज इस वर्ड टुमारो से ही समझ में आ रहा है हमें इट्स अबाउट फ्यूचर। लेकिन ये ना तो परफेक्ट है ना कंटिन्यूस है, क्योंकि परफेक्ट के लिए टाइम बताना जरूरी है, कब तक ये काम हो चुका होगा। ठीक है, बिकॉज ये सिंपल फ्यूचर डिफाइन कर रहा है, तो फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमारा जुमला फ्यूचर सिंपल है, जो मेरा प्लान है कि कल मैं ये चीज करूंगा। अब उसके बाद ये एक्टिव है, पैसिव है, स्टेटिव है। कैच के बाद आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो दैट्स कंफर्म एक्टिव वॉइस। तो जब जुमला ये सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, आई विल कैच द ट्रेन। ठीक है, नंबर थर्ड, दे डैश नॉट बी रूड नाउ। इस नाउ वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये जुमला हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि ये अभी काम हो रहा है। लेकिन क्या काम हो रहा है इसमें, काम नहीं हो रहा, तो ये जुमला हमारा स्टेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्टेटिव है, तो जब वो बनेगा तो क्या बनेगा, दे आर नॉट बीइंग रूड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 4 अबाउट फाइन, ही डैश हेल्प यू। याद रखिएगा प्रेजेंट का फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल एक ऐसा जुमला है कि जब आप अचानक से कोई फैसला करते हो तो उस फैसले को डिफाइन करता है। ठीक है, फाइन, ही विल हेल्प यू इज द राइट आंसर। कैसे पहचाना हमने कि फाइन के बाद उस बंदे ने फैसला किया कि अब वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो जब भी कभी हम स्पॉट पे फैसले करते हैं तो हम फ्यूचर सिंपल ही यूज करते हैं, बिकॉज इट शोज अ डिसीजन, तो फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक्टिव है या पैसिव है, यू के बाद आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो दैट इज कंफर्म एक्टिव वॉइस। तो जुमला क्या बन जाएगा, फाइन ही विल या ही शैल, दोनों सही हैं, एंड देन हेल्प यू। ठीक है, सो ये हमारा ही विल हेल्प। ठीक है, तो ये हमारा जुमला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट नंबर 5, शी डैश नॉट बी बिजी यस्टरडे। अब इस वर्ड यस्टरडे को समझना जरूरी है, बिकॉज लिखा हुआ यस्टरडे, तो ये प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स फ्यूचर भी नहीं हो सकता। तो ये कंफर्म जुमला हमारा पास्ट सिंपल का है। ठीक है, पास्ट सिंपल के बाद ये जुमला कौन सा है, ये जुमला एक्टिव भी नहीं है, पैसिव भी नहीं है, बल्कि ये जुमला हमारा स्टेटिव है। स्टेटिव के बाद हमारा जुमला ये क्या है, जब जुमला सॉल्व होके बन जाएगा जुमला बनेगा शी वॉज नॉट बिजी यस्टरडे। ये तो सारे सिंपल जुमले मैंने सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अली डैश नॉट रीड नॉवल एवर। अब इस एवर वर्ड से समझ में आ रहा है अ कनेक्शन बिटवीन पास्ट टिल प्रेजेंट। तो अगर हम टेंसेस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक ही टेंस ऐसा है जो, सॉरी, दो ऐसे टेंसेस हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हैं। एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर क्योंकि ये प्रेजेंट तक की बात कर रहा है और ये काम हो नहीं रहा, दैट्स व्हाई कंफर्म इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसको सॉल्व लिख लेता हूं प्रॉपर। So that is present perfect. अच्छा, फिर ये एक्टिव है या पैसिव है, अगर जुमले को ऑब्जर्व करो, रीड के बाद आगे नॉवेल लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये कंफर्म हमारा एक्टिव वॉइस ही है।
तो जब जुमला सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, अली हैज नॉट रेड द नॉवेल एवर। ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग में सेम होती है, सिर्फ साउंड का चेंज होता है, वो रेड हो जाता है। नंबर 7, दे डैश बी इल सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे। अब क्योंकि ये जो टाइम स्लॉट दिया जा रहा है मंडे का, और टाइम स्लॉट जब भी दिया जाए तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखते हैं ये जुमला अगर ये एक्शन होता तो ये कंफर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला होता, लेकिन क्योंकि ये हालत का जुमला है तो ये हमारे पास सेंटेंस है फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। लेकिन जुमला कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है? सो ये ना तो एक्टिव है ना पैसिव है, बल्कि ये स्टेटिव है। तो सॉल्व होके क्या बन जाएगा, दे हैव बीन इल सिंस मंडे। ठीक है। नंबर 8, अगर ऑब्जर्व किया जाए नंबर 8 में टाइम दिया जा रहा है, वहां सिंस यूज हुआ था, नंबर 7 में, नंबर 8 में फॉर यूज हुआ है, दोनों में टाइम ही दिया जा रहा है। तो टाइम हो तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हालत है तो परफेक्ट, लेकिन अगर एक्शन है, एक्शन दिया जा रहा है, तो ये कंफर्म आपका सेंटेंस किस चीज का है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला है। तो यानी ये जुमला हमारे पास जब सॉल्व होगा तो हम क्या कहेंगे, इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला ऑफ कोर्स एक्टिव ही रहता है, पैसिव उसमें होता ही नहीं है, तो जुमला ये हमारा एक्टिव ही है। तो जुमला सॉल्व होके क्या बन जाएगा, इट विल बी पीपल हैव बीन वोटिंग। ठीक है। सो पीपल हैव बीन वोटिंग बन जाएगा जुमला सॉल्व होकर। नेक्स्ट वी हैव इट डैश हैव दिस स्किल। ठीक है, ये जुमला आपको दिया गया था। अब ये जुमला ऑब्जर्व करें किस टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। भाई पास्ट सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि पास्ट का कोई वर्ड नहीं दिया गया यहाँ पर। अगर पास्ट का वर्ड होता तो ये पास्ट हो जाता, बट बिकॉज पास्ट का वर्ड नहीं है तो ये प्रेजेंट ही है, और प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल का एक कौन सा टेंस है, एक्टिव, पैसिव या स्टेटिव? सो इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटिव स्टेटमेंट। तो जब ये जुमला सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, इट हैज दिस स्किल। हैज क्यों इस्तेमाल किया, यहां तो हैव लिखा हुआ था, क्योंकि सब्जेक्ट इट के साथ हैज इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको मिटाकर हैव कर दूंगा तो जुमला मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। अगर मैं इसको इट हैव कर दूं तो जुमला गलत हो जाएगा। तो इट हैज टू बी इट हैज। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। लास्ट वन जुमला है हमारा, द गेम डैश नॉट प्ले अगेन। ये जो अगेन वर्ड है इससे शो हो रहा है कि ये फ्यूचर की तरफ बात हो रही है, फ्यूचर की तरफ इशारा दिया जा रहा है। अब ये जुमला फ्यूचर का तो है, लेकिन ये एक्टिव है, पैसिव है, स्टेटिव है, कौन सा है भाई? तो अगर जुमला ऑब्जर्व करें, प्ले के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब जो ये गेम वर्ड लिखा हुआ है यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब जुमले की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो वो एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो होता है पैसिव। जुमले का आंसर क्या बनेगा, द गेम विल नॉट बी प्लेड। तो ये 10 जुमले हमारे हो गए 100। ठीक है, इसमें कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो अपने पास नोट कर लें और फिर बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने हर एक सेंटेंस का टेंस बताया है, फिर टेंस के अंदर उसका स्टेटस बताया है कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, एक्टिव है, पैसिव है, स्टेटिव है। ठीक है, और इस तरह हमने जुमलों को सॉल्व किया है।
कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू आस्क।